सभी को जय माता की। मैं पंडित अमन अवस्थी आप सबका हमारे धार्मिक प्रोग्राम भाग्य विधाता में हार्दिक स्वागत करता हूँ। नव दुर्गा के छठवें रूप माता कात्यायनी का पूजन होता है। इस दिन माता कात्यायनी को शहद और मीठे पान का भोग लगाने से मनुष्य में एकाग्रता आती है और आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को वशीकरण करना चाहते हो तो व्यक्ति कुछ उपायों के करने से वह उनको वशीकरण में कर सकते हैं। कैसे करना चाहिए माता कात्यायनी का पूजन, आइए जानते हैं। कि सर्वप्रथम स्नान ध्यान कर आसन पर बैठने के बाद एक लोटे में जल लेकर अपने ऊपर जल छोड़कर हाथ में पुष्प लेकर हाथ जोड़कर माता का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद माता का किस प्रकार का चित्र है, किस मन में ऐसा भाव बनाना चाहिए कि माता पुष्प पर विराजमान होकर बैठे हैं, सभी भक्तों के मनोवांछित फल को प्रदान कर रही हैं। जो व्यक्ति देने में सक्षम है, जो व्यक्ति माता का पूजन बड़े भाव से करता है, वह व्यक्ति उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा आदि की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती और वह व्यक्ति शीघ्र हर जगह हर कार्य में वृद्धि होती चली जाती है। किस प्रकार से माता का पूजन करना चाहिए, हाथ में पुष्प लेकर हाथ जोड़कर सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करना है। कौन? भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए कि यस्य स्मरण मातेनो जन्म संसार बंदनात् विमोचते नमो तस्मै विष्णवे प्रभा विष्णवे, ऐसा कहकर फूल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद पुनः हाथ में पुष्प लेकर भगवान सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। विघ्नों के घनों के जो वृंगावन दूर भगाते हैं, ऐसे गौरी सत गणराज के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। ध्यान करने के बाद पुनः हाथ पुष्प लेकर माता कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए। जिन व्यक्तियों का विवाह ना हो रहा हो वह व्यक्ति शीघ्र माता कात्यायनी की पूजा कहकर उसका विवाह अति शीघ्र हो जाता है। विवाह में कभी भी किसी भी प्रकार की व्याधा नहीं आती माता कात्यायनी का पूजन करने से। तो माता कात्यायनी का सर्वप्रथम अगर हो सके तो पीतल की मूर्ति या चांदी की मूर्ति, किसी प्रकार की अष्ट धातु की मूर्ति हो, उसमें दूध से स्नान कराना चाहिए। दूध से स्नान कराकर उनको गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल से स्नान कराने के बाद उनको किसी निर्मल वस्त्र से पोंछना चाहिए। पोंछने के बाद उनको वस्त्र पहनाने चाहिए। सर्वप्रथम पहले कलावे का वस्त्र पहनाना चाहिए। उसके बाद माता का पूरा श्रृंगार करना, 16 श्रृंगार करना चाहिए माता कात्यायनी। 16 श्रृंगार करने के बाद उनको उनके आसन में एक गुलाब के फूल का आसन देकर उनको विराजमान करना चाहिए। विराजमान करने के बाद भगवान माता को सुगंधित इत्र लगाना चाहिए। इत्र लगाने के बाद उनको रोली सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। माता में चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए, रोली और सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने के बाद चावल छोड़ने चाहिए। चावल छोड़ करके धूप दीप करना चाहिए। माला पहनाना चाहिए, पुष्प चढ़ाने चाहिए, उनकी अंग पूजा करनी चाहिए कि पुष्प छोड़ते जाएं और बोलते जाएं पादों पूजयामि। ऐसे प्रकार के कि माता के पैरों में स्कंधा पूजयामि, तना पूजयामि, मस्तक पूजयामि कहकर पुष्प छोड़ने चाहिए। उसके बाद माता को भोग लगाना चाहिए। भोग किसका लगता है आपको बता चुके हैं, जैसे कि माता को शहद और मीठे पान का भोग लगता है। परंतु माता कात्यायनी को लौकी की चीज़ें अति पसंद है। जैसे लौकी की मिठाई हो गई, लौकी की अन्य चीज़ें हो गई, इस प्रकार के लौकी की चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। जो भी व्यक्ति माता को लौकी की चीज़ों का भोग लगाता है वह व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार की समस्या में एवं किसी भी प्रकार के किसी कलेश में नहीं फंसता। पूजन करने के पश्चात कभी भी ऐसे नहीं उठना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान के प्रसाद के प्रसाद खाने के बाद अपना आसन छोड़ना चाहिए। पा माने होता है प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन, ये प्रसाद है प्रभु के साक्षात दर्शन। इसलिए प्रसाद को बिना खाए नहीं उठना चाहिए। जो व्यक्ति प्रसाद को खा कर उठता है वह व्यक्ति उसी समय उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसके बाद अपने आसन के नीचे जल छोड़कर
इंद्राय नमः, शक्राय नमः कहकर अपने आसन को अपने हाथों से समेटना चाहिए। उसके बाद अगर ब्राह्मणों को बुलाया हो तो ब्राह्मणों का तिलक करना चाहिए, वर्ण करना चाहिए, क्योंकि बिना वर्ण के कोई पूजा नहीं लगती और ब्राह्मणों को वर्ण करना चाहिए। वर्ण करने से वह ब्राह्मण जो भी उस समय कार्य करेगा उसका फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मा ब्राह्मण देवता। कि देवाधीनम जगत सर्वम, इतना भी ये जगत है सब भगवान के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, भगवान मंत्रों के अधीन। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। तस्मा ब्राह्मण देवता, इसलिए पृथ्वी के जो देवता है उन्हें ब्राह्मण देव कहा गया। इसीलिए बोलते भूषि देवा नाम पूजनम। पृथ्वी के भू माने पृथ्वी, देवा माने ब्राह्मण। पृथ्वी के जो देवता हैं माने ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। उसके बाद कन्याओं का पूजन करना चाहिए। एक हो सके तो एक लंगूर का पूजन, जिसमें बाबा भगवान भैरव और हनुमान का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह सब मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं और अंत में भगवान के माता के वैकुंठ धाम को जाते हैं। दुर्गा माता का छठा रूप ही माता करता है नहीं। एवं रोज पूजन के उपरांत ही भगवान भैरव हनुमान का पूजन करना मत भूलें, क्योंकि बिना उनके पूजन के कोई पूजन पूर्ण नहीं होता। माता ने वरदान दिया था भगवान भैरव, तुम्हारे पूजन के बिना मेरे पूजन का कोई भी किसी भी प्रकार का फल नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान भैरव और हनुमान का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह व्यक्ति सब सुखों को भोगता है। आज के दिन जो व्यक्ति अपने ऊपर से 2 लौंगों को उतारकर और एक दियाली में रखकर उनको जलाता है, उसकी सब जो व्याधाएं, ऊपरी बाधाएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और एक नींबू को लेकर अपने ऊपर से उतारकर उसे चौराहे में जाकर निचोड़ देने से सब प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। और अन्य ऐसे छोटे छोटे कई उपायों के करने से व्यक्ति शीघ्रता शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ, और जिन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार